नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस.के. सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं चुनाव क्यों हारा। जबकि गांव के लगभग 90% लोग इस बात को कहते थे कि आने वाले समय में संदीप को ग्राम प्रधान बनाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भी अगर मैं चुनाव हार गया तो कोई ना कोई मुख्य कारण तो मेरे चुनाव हारने का ज़रूर रहा होगा। अब कारणों पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, इसमें अपनी तारीफ़ करने वाली कोई बात नहीं है। जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम सच्चाई है, 100% ट्रूथ है। मैं आपको बताऊँ, पिछले लगभग 7 सालों से मैं पॉलिटिक्स में हूँ और अपने पॉलिटिकल रिलेशंस के आधार पे, राजनीतिक संबंधों के आधार पे मैंने गांव में कुछ विकास के काम कराए हैं, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी तारीफ़ भी थी। जैसा कि मैंने गाँव में लगभग 100-150 मीटर आरसीसी की सड़क बनवा दी, 2 सार्वजनिक स्थलों पर सोलर लाइट्स लगवा दी और एक अत्यंत गरीब आदमी जिसका मकान नहीं था, जो पिन्नी की छत में रहता था और जब बरसात होती थी, पिन्नी के अंदर जो छेद थे उनसे पानी टपकता था तो उसकी रात सोकर नहीं बैठकर गुजरती थी। उसने कई सारे ग्राम प्रधानों से कहा कि उसका मकान बनवा दिया जाए, लेकिन किसी ने उसका मकान नहीं बनवाया। उसने मुझसे कभी नहीं कहा क्योंकि मेरे पास कोई पद ही नहीं था। लेकिन जब भी मैं उस रास्ते को गुजरता था और मैं उसकी हालात देखता था तो मुझे लगता था कि यार, इस व्यक्ति की मदद होनी चाहिए। मुझे फीलिंग आती थी कि अगर कभी मुझे अवसर मिला तो मैं इस आदमी की मदद ज़रूर करूँगा। एक बार मुझे अवसर मिल गया और लोहिया आवास योजना के अंतर्गत मैंने उसका बिल्कुल फ्री में मकान बनवा दिया और मेरे इस कदम की गांव में काफ़ी तारीफ़ हुई और मुझे आत्मसंतुष्टि भी हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम मेरे हाथ से, मेरे प्रयास से एक अच्छा काम हो गया। उसके बाद सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दिए। असल में स्टार्टिंग में गैस एजेंसीज़ पे बड़ी मारामारी थी, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी डॉक्यूमेंटेशन के लिए और ये और वो करके। तो मैं एक गैस एजेंसी के मैनेजर से मिला और मैंने महिलाओं को बड़े आसान तरीके से, बिना परेशान हुए गैस कनेक्शन दिलवाए। यहाँ तक कि गांव में 2-3 बार गाड़ी मंगा के गांव में मैंने गैस कनेक्शन वितरित कराए, जिसकी वजह से गांव वाले मुझसे बहुत खुश थे। उनको लगता था कि संदीप के पास तो कोई पद भी नहीं है, उसके बाद भी ये इतने काम करा देता है, तो अगर इसके पास पद आ जाएगा तो फिर तो ये गांव के अंदर बहुत सारा विकास करेगा। इसलिए लोग चाहते थे कि मैं ग्राम प्रधान बनूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो भाई, कोई मुख्य कारण रहे। अब मैंने उन कारणों का पता लगाया तो 2 मुख्य कारण सामने आए। पहला कारण तो ये कि मुझे चुनाव लड़ने का समय कम मिला। असल में है क्या, मैं आपको बताऊं कि पहले मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था और वो लगभग फाइनल था। लेकिन आपने सुना होगा कि कोर्ट का फिर से आदेश आरक्षण को चेंज करने का आया और जब कोर्ट का आदेश आया तो जो वो मेरी जिला पंचायत वाली सीट थी उसका आरक्षण बदल गया। अब आरक्षण बदलने की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ सका। उसके बाद विचार हुआ कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए। असल में है क्या कि ये चुनाव, ग्राम पंचायत वाला ये चुनाव और ये पद, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेचर के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा था। इसलिए मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ूं। लेकिन हमारे फादर ने कहा कि नहीं, चुनाव लड़ना है। अब उनके आदेश का पालन करते हुए 9 अप्रैल को लास्ट के दिन और सबसे लास्ट में मैंने जाके नॉमिनेशन कराया। फिर 11 या 12 तारीख में मैंने चुनाव प्रचार शुरू किया। अब 19 तारीख में वोटिंग हो गई। तो मैं समझता हूँ कि मुझे 7-8 दिन ही चुनाव प्रचार के लिए मिले। असल में है क्या कि हर चुनाव को लड़ने का और जीतने का तरीका अलग अलग होता है। जहाँ तक जिला पंचायत चुनाव की बात है तो उसमें अगर आपको 8-10 दिन मिल जा रहे हैं तो बहुत है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वोटर कैंडिडेट से सीधा कनेक्ट नहीं होता। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे चुनाव लड़ रहे हो तो जनता को पता है
कि भाई जब तक राजनीतिक दल किसी के नाम की घोषणा नहीं करेगा तब तक वो व्यक्ति प्रचार करने भी नहीं आएगा। और जैसे ही विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने कैंडिडेट की घोषणा हो जाती है तो लोग चुनाव मैदान में आ जाते हैं। अब जनता जिसको ठीक समझती है उसको चुन लेती है। लेकिन ग्राम प्रधान पद के चुनाव का सिस्टम एकदम अलग है। इसमें क्या है कि वोटर सीधा कैंडिडेट से कनेक्ट होता है। अब जो लोग मान लो पहले 3 महीने से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लोग उनसे कनेक्ट हो चुके थे, उनसे कमिटमेंट कर चुके थे, उनसे वादे कर चुके थे, तो लास्ट के 6-7 दिन में वो उनको छोड़कर मुझे वोट कैसे करते, वो अपने वादे कैसे तोड़ते। अब वैसे तो एक गाना है कि वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वादे तो किए ही तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। वादा तोड़ने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, वादा निभाने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि जब वादा टूटता है तो विश्वास खराब होता है। खैर चलिए अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। तो 7-8 दिन का मुझे समय मिला, लेकिन इस 7-8 दिन में भी मुझे यकीन नहीं था कि लोग मुझे इतने वोट दे देंगे। लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। अब गांव में 1-2 जो मुझसे जेलसी रखता है, ज़्यादा नहीं, 1-2 व्यक्ति जो मुझसे जेलसी रखता है, उसने कहा कि संदीप चुनाव नहीं जीत सका। तो बेटा मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि 6-7 दिन में जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया, जितना लोगों ने मुझे वोट दिए, अगर तुम चुनाव लड़ते तो इतने कम समय में तुम्हें तो मुझसे आधे से भी कम वोट मिलते। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो और अपने काम से काम रखो। और लोगों का, अपने गांव वालों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने कम समय में इतना सारा प्यार उन्होंने मुझे दिया, इतने सारे वोट मुझे दिए। अब दूसरे कारण पे आते हैं। दूसरा कारण मेरी हार का रहा मेरे परिवार का छोटा होना। अब मान लीजिए एक कैंडिडेट है, उसके परिवार में 100 वोट हैं और वो भी संगठित परिवार है। एक कैंडिडेट है, उसके परिवार में 10 वोट हैं। तो भाई 100 वोट वाले की गिनती तो मेरा मतलब जो 100 वोट वाला कैंडिडेट है उसका मुकाबला 10 वोट वाला करे, ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, जैसे मान लो जिला पंचायत का चुनाव है, उसमें बहुत सारे गांव होते हैं, एरिया बड़ा होता है, वोटिंग बड़े लेवल पर होती है, तो उसमें अगर आपका परिवार छोटा भी है तब भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इस ग्राम प्रधान पद के चुनाव की तैयारी मैंने 3 महीने पहले शुरू की होती तो आज परिणाम कुछ दूसरे हो सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं यार, ये कोई लाभ का पद थोड़ी था। भाई कोई भी पद हो, आदमी कहीं अगर जनप्रतिनिधि चुना जा रहा है तो वो लाभ का पद नहीं होता, वो जनता की सेवा करने का पद होता है। अब भाई जनता की सेवा, अगर ग्राम प्रधान होते तो थोड़ा लोगों के ज़्यादा काम करा देते, ज़्यादा जनता की सेवा कर देते। अब ग्राम प्रधान नहीं हैं तो अपनी औकात के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने पॉलिटिकल रिलेशंस के आधार पे अभी भी लोगों की मदद करेंगे और करते आए हैं, आगे भी करेंगे। भाई उतना नहीं कर पाएंगे तो कम करेंगे, जितना भी होगा मतलब करेंगे, कुल मिला के ये है। और दूसरी बात ये है कि कई बार तो यार मैं बड़ा फ्री फील कर रहा हूँ, मतलब प्रधान ना बन के बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि भाई जब कोई पद आता है व्यक्ति को तो जिम्मेदारियां भी आती हैं, और पद लेके बैठ जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। भाई पद की गरिमा को रखना, उसकी जिम्मेदारियों को निभाना, ये बहुत ज़रूरी बात है। अब मैं फ्री फील क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँ कि अगर जैसे कि आज मैं ग्राम प्रधान नहीं हूँ तो मैं चाहूँ तो डैमेज जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, गांव की भाषा में कहूँ तो फटी हुई जीन्स पहन के और टी शर्ट पहन के गांव में घूम सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ग्राम प्रधान होता तो भाई थोड़ा सा पद के हिसाब से गलत हो जाता। अभी अगर मैं ग्राम प्रधान होता तो मुझे अपनी भाषा पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ता, अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करना पड़ता। आज वो बाध्यता भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाह रहा हूँ गरीब लोगों की मदद के लिए, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिन के लिए शहर में बाहर जाना पड़ सकता है, बाहर रहना पड़ सकता है। तो अगर मैं ग्राम प्रधान होता
तो शायद 15 दिन, महीने, 2 महीने घर से बाहर रहना, गांव से बाहर रहना, ये भी थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो खैर जो हुआ अच्छा हुआ, ये करके है। तो इस वीडियो को बनाने के मेरे 2 ही उद्देश्य थे। पहला तो ये कि मैं अपने मन की बात आपसे कह सकूं, और दूसरा ये कि भाई बड़ी मेहनत करके, बड़ा बीमार होकर चुनाव के दौरान बीमार भी मैं रहा, तो बड़ी मेहनत से मैंने ये एक्सपीरियंस गेन किया है, ये तजुर्बा हासिल किया है। तो आने वाले समय में मैं तो इस तजुर्बे का लाभ उठाऊंगा ही। अगर आप भी कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इस मेरे एक्सपीरियंस को आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर लेना, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।